बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और अल्लाह करे यहाँ गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा भी हो। अली रज़ा अलवी साहब, आज क्या ख़बरें? आज तो इलेक्शन ही है। मज़हर बरलास साहब, इलेक्शन ही ज़ाहिर है, सारा दिन हम और आप इकट्ठे ही इधर लाइव ट्रांसमिशन में थे, लोगों को लम्हा बलम्हा बाखबर कर रहे थे, क्या सूरत हाल थी वो बता रहे थे। अब अगला मरहला है, इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं और अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो यूँ समझिए कि एक धोबी पटका मारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्ला चल गया है। बल्कि एक बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया किसी बंदे ने, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने मिफ्ता इस्माइल के ज़रिए शेर पर पेट्रोल छिड़क दिया है। हाँ, ये बात सही है आपकी। आज वाकई धोबी पटका मारा है और पीटीआई आगे है और इमरान खान का बयानिया जो है उसको अवाम ने कबूल किया है और उनके मुखालफिन जो हैं वो अपने तमाम तर हरबों के बावजूद शिकस्त फाश उनको हुई है, उनके मुखालफिन को। जी हाँ। तो अभी तक के जो रिज़ल्ट वैसे तो आ रहे हैं बहुत से, लेकिन जो 100% रिज़ल्ट आए हैं इसमें डेरा गाजी खान की सीट है, बिल्कुल, उसमें सरदार सैफुद्दीन खोसा जी 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 बिल्कुल जीत चुके हैं पीटीआई के, कोई शक नहीं। इसी तरह मुल्तान से मखदूम जैन हुसैन कुरैशी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी जीत गए। उन्होंने वो जो सलमान नईम साहब हैं उनको शिकस्त दी है और इसी तरह खुशाब से जो एहसन मलक साहब हैं, हसन मलक नहीं एहसन हाँ, मलक, हाँ एहसन मलक, उन्होंने शिकस्त दी है नून लीग को, लेकिन सेकंड नंबर पे वहाँ मलक आसफ भा आए हैं, आज़ाद थे जिन्हें टिकट नहीं मिला। इसी तरह जो साहिवाल चीचावतनी का हल्का है वहाँ मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर जीत गए, पीटीआई के जीत गए हैं और मलक नुमान अहमद लंगड़ेआल हार गए हैं, जो बड़ी मुलाकातें करते थे और मनहरफीन के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे। इसी तरह शेखुपुरा से जी जो खुर्रम शहजाद विर्क हैं पीटीआई के, वो जीत गए हैं। और इस हल्के में आप देखिए कि मियाँ जवेद लतीफ़ का घर भी शामिल है, वो अपनी यूसी भी हार गए ऐसे। तो ये 5 रिजल्ट जो हैं ये तो फाइनल थे। जी हाँ। और अभी जो मज़ीद कुछ थोड़े से रिजल्ट्स आए हैं जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक इस वक्त तक लाहौर PP 158 में मियाँ अकरम उस्मान साहब कह रहे हैं कि जी जीत चुके हैं। और इसी तरह 167 लाहौर में शब्बीर अहमद साहब का कह रहे हैं कि पीटीआई के, वो भी पीटीआई के थे, जीत चुके हैं। 97 में फैसलाबाद से अली अफजल शाही साहब जीत गए हैं जी, वो भी जीत चुके हैं। हाँ, उनका तो जलसा बड़ा था जी। अच्छा, ये अली अफजल शाही साहब बड़ा, एक तो शेर व शायरी बड़ी करते थे जी हाँ। इनकी तकरीर मैंने सुनी और फिर मैंने चेक कराया कि ये पढ़े कहाँ के हैं। तो ये हालांकि लम्स के पढ़े हैं, वकील हैं जी हाँ। और अंग्रेज़ी अखबारों में लिखते भी हैं, लेकिन इनकी उर्दू और पंजाबी पे इतनी कमांड थी जी जी कि इनकी तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी। और ज़ाहिर है ये अफजल शाही साहब के बेटे हैं, इनकी पहले भी खिदमात हैं हल्के में, अब भी उन्होंने कहा था कि हम खिदमात अदा करेंगे। और कोई हल्का बताएं? लाहौर के 2 हल्के आपने बताए हैं, एक शबीर गुजर साहब जीत रहे हैं, एक मियाँ अकरम उस्मान साहब जी जीत रहे हैं। इसी तरह 125 जंग में वो मियाँ आज़म साहब जो हैं वो खासे आगे हैं पीटीआई के। अच्छा। और हाँ जी, और उसमें उनकी जो है कामयाबी कहते हैं बहुत वाज़े नज़र आ रही है। इसी तरह 224 लोधरा आमिर शाह साहब, आमिर इकबाल, हाँ जी ठीक है, वो भी बहुत वाज़े तौर पर बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन लोधरा के दूसरे हल्के में आज़ाद उम्मीदवार आगे जा रहे थे, पीर रफ़ीउद्दीन। हाँ जी, दूसरे में वो, लेकिन 2 हल्के थे ना, क्योंकि वहाँ 2 जगह पे इलेक्शन हो रहा था, तो ये इसमें ये जाए। तो इस वक्त से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब सैयद जुल्फ़िकार अल मारूफ जुल्फ़ी बुखारी साहब। बुखारी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बुखारी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज तो डबल मुबारकें हो माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डबल मुबारक आज का दिन है जी। अच्छा, आपको लोग कोई बुखारी साहब, मेरा नाम मज़हर बरलास है, तो सर मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ आपको जी। अच्छा अच्छा। और कुछ लोग आपको गिरफ्तार करना चाहते थे, तो वो क्या बना फिर? सर उन्होंने पूरी रात कल छापे मारे, कभी हमारी जो MNA साहिबा हैं
गुलाम बीबी बरवाना साहब के घर, फिर हमारे जो एमपीए मिनिस्टर थे अपने महमूद भट्टी साहब जी। लेकिन फिर हमने वो लोकेशन शिफ्ट करते रहे, जंग में ही रहे और सुबह उठ के फिर पोलिंग स्टेशन में गए, बड़ी तादाद के साथ गए, तो फिर इनकी जरूरत नहीं बनी कि वो इतनी तादाद के अंदर ऊपर आके फिर गिरफ्तार करें, लेकिन पूरे दिन कोशिश कर रहे थे, पीछे लगे हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, दोनों हल्के निकल गए हैं, दोनों पीपीज बड़ी अक्सरियत से जीत गई हैं। तो इसमें अल्लाह का बड़ा करम है। जितना भी ईद है ना आज हर तरफ ईद हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, डबल ईदें आपकी। और अच्छा ये बताएं, वैसे कोई आपने क्या अंदाज़ा लगाया अब तक? एक खैर नून लीग का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है मलिक साहब की कि हम शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करते हैं, लेकिन आपकी मालूमात और इन्फॉर्मेशन क्या है इस वक्त तक? गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तकरीबन कितनी सीटें आप जीत चुके हैं और मजीद कितनी पे तवक्को है? जी, जो हमें पता है कि हम 16 तो जीत चुके हैं सही में से इस वक्त, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि यही रिजल्ट सुबह तक ही रहेगा। अगर इसमें ज्यादा एक और आ जाए सीट तो ठीक है, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा। लेकिन बात यही थी जी कि हम एक ही चीज पे मुतमिन थे कि अगर अक्सरियत निकले 40% अगर वोटर टर्न आउट हो तो हमें पता था कि ये फिर पीटीआई के फेवर में इंशाल्लाह बड़ी तादाद से जाएगा। और ऐसी सीटें जो हम समझते थे कि हमारी वर्किंग थोड़ी सी वीक हो, वो भी सीट अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों ने वोट दिया है और वो भी निकाल दी है। जी वाह वाह। वैसे तो आप खामोशी से काम कर रहे थे, लेकिन भला हो इन लोगों की कारकर्दगी का और इनके स्टाइल का कि इन्होंने कल आपको हाईलाइट कर दिया छापा मार के कि आप भरपूर तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं। क्या किए जी? मैंने कहा वैसे तो आप चले खामोशी से अपना काम कर रहे थे अपने हलकों में मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन इन्होंने छापा मार के मजीद हाईलाइट कर दिया कि आप मुस्तैद तरीके से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने कर। जी, इनको खौफ इतना था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद और रैलीज हम लाहौर भी लेके गए। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे जंग साइन किया गया हुआ था पोलिंग डे तक और रिजल्ट तक, तो वो उनको मालूमात थी। और फिर जब जो ही हमने जंग में एंट्री की तो फिर पहले दफा जब हम पीटीआई दफ्तर भी बैठे थे वहीं पुलिस आई, तो हमने उनको, क्योंकि हमारे पास काफी अक्सरियत थी, हमने बोला जी कोई चीज राइटिंग में हो तो आप ले आए, उससे पहले ना आए, मतलब ऐसे हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, इतना भी मजाक नहीं बना हुआ। अच्छा शाह जी, जब तुमने बोला था जी शाह जी एक बात बताएं, आपकी पार्टी क़यादत ने एक ऐसे रिमोट एरिया में जहां आपको पता है बहुत से फसादात होते हैं, वहां आपकी ड्यूटी क्यों लगाई? सर पता नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जंग काफी चाहने वाले हैं की वजह से चाहे ही सारी पीटीआई, तो उन्होंने वहीं ड्यूटी दे दी। कोई चाहने वाले कोई ज्यादा ही हैं वहाँ, लेकिन अल्लाह ने शिकस्त दे दी, तो जहाँ भी ड्यूटी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ही होके आए हैं जी। अच्छा शाह जी ये बताइए, आज दिन को खबरें चल रही थी कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन है? अभी वो गिरफ्तार ही हैं या वो उनको छोड़ दिया गया है, क्या पोजीशन है? जो मेरी खबर है जी, शहबाज भाई को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। अच्छा। अभी मैं उनकी तस्वीर एक देख रहा था जेल में, तो किसी लॉकअप में, तो जो मुझे यही पता है, मेरी फोन मैंने बंद की हुई थी कि वो ट्रेस ना हो सके, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं थी टेक्निकली जंग में होने की, तो उससे मैंने बंद किया, तो मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मुझे पता है कि गिरफ्तार किया हुआ है, किसी लॉकअप में रखा हुआ है, और कल कोई ना कोई कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन या किसी के साथ। सही हो गया जी। और आज एक ऑडियो का बड़ा चर्चा रहा मीडिया पे, वो शरकपुरी साहब के हवाले से, शेख रशीद साहब की और जमान साहब की, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैंने सुनी नहीं है जी, मैं फिर से बोलूं, मैं बिल्कुल ऑफलाइन रहा हूँ क्योंकि यहाँ काम कर रहा था, तो मैंने सुना कि एक ऑडियो है, लेकिन मैंने ऑडियो सुनी नहीं है अभी तक। बात ठीक है शाह जी, खुशी मनाएं। चले ठीक है जी, जश्न मनाइए, हमारी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप सबको मुबारकबाद और डबल मुबारकबाद। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जनाब, दुआ में याद रखिए, बहुत शुक्रिया जी। मजहर बरला साहब, हौसले जाहिर है वो खुशी के फतह से हम कनार हैं, सरशार हैं, और मेहनत उनकी रंग लाई है। हल्के में आपको पता है बड़े फसादात होते रहे हैं। जी हाँ, जंग में जानबूझ के इनसे पूछा जी 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 कि एक
मुश्किल हलके में इनकी ड्यूटी लगाई गई, दोनों हलकों में ये संभाल रहे थे जंग को, लेकिन इन्होंने कमाल निभाया है अपनी ड्यूटी को। और जुल्फी बुखारी फिर से एक दफ़ा अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, आज एक मामला ये हुआ कि हम जब आपको पता नशरियात कर रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था, उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया था। उन्होंने कहा था धांधली हुई है, ठप्पे मारे गए हैं, ये किया गया वो किया गया। लेकिन जब रिज़ल्ट उनकी हमायत में आना शुरू हुए उनके लोग, और उसके बाद फिर उन्होंने उसका फ़ख्र का इजहार किया कि बड़ा शानदार रिज़ल्ट आ गया है और बड़े कामयाब हो गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त हो गए। अलवी साहब, इसमें एक बात है, देखो इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि मैं कप्तान रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, वो क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। फिर वो अगला जुमला कहते हैं कि कप्तान जो है वो लम्हा बलम्हा अपनी स्ट्रेटजी बदलता है। तो वो इसको इस खाते में लेते हैं, सही है, कि उस वक्त मेरी स्ट्रेटजी ये थी, इस वक्त मेरी स्ट्रेटजी आधे घंटे बाद ये है। वो तो पर ओवर चलते हैं ना, सही, इसलिए सही पर ओवर चल रहे हैं। चल, इसी हवाले से इससे मिलती जुलती एक और बात भी है। अभी आप भी थके हुए, अभी बहुत मुख्तसर जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमें बहरहाल इस वक्त को नहीं लंबा जवाब दे देते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं, ये कहते थे सिकंदर सुल्तान तुझे छोड़ना नहीं है, तू बिल्कुल उधर मिल गया है, रातों को मुलाकातें करता है। अभी सिकंदर सुल्तान ने बड़ा कुछ और काम दिखा दिया। अब ये है, गुजारिश है कि जो पार्टी, अलवी साहब कोई भी पार्टी हो, जब वो ताकतवर हलकों से लड़ रही हो, जब वो इंतज़ामिया से लड़ रही हो और उसकी मुखालिफ पार्टियां इक़्तिदार में हों, तो वो बहुत सी चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मसलन कि धांधली होगी, सही है, मसलन इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है, मसलन वोटर लिस्टों में हेरा फेरियाँ हो गई हैं, मसलन पुलिस जो है गड़बड़ कर रही है, डीसी गड़बड़ कर रहे हैं। ये वो हरबे हैं जो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। वो हरबे इमरान खान ने इस्तेमाल किए, ठीक है, और अगर ये वो हरबे इस्तेमाल ना करते, सही, तो आज रिजल्ट और होता। और फिर उन्होंने इस पे भी नहीं इन्हिसार किया। सही है। वो ले जी, मैं आपको एक बताऊं चीज़ कि उन्होंने ये जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, हाई कोर्ट से उन्होंने ये रिलीफ लिया जी कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। जी। वो क्या मसला था? वो क्या था? वो मसला ये था कि 5000 नौजवान पढ़े लिखे, तकड़े, डांग सोटा कायम वाले, होशो हवास वाले, वो परवेज़ खटक की क़यादत में जमा थे, जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स बनना था, और वो फिर बने। अच्छा। और उन्होंने पैरा दिया। और उनमें से अक्सरियत पंजाब की नहीं थी। अच्छा, ये आपने बड़ी अंदर की खबर दे दी कि 5000 डांग सोटे वाले तजर्बाकार पोलिंग एजेंट्स जो पढ़े लिखे परवेज ना डरने वाले परवेज खटक की क़यादत में पंजाब में बैठे हुए थे, और उन्होंने इलेक्शन पे पहरा दिया और ये नतीजा हासिल कर लिया। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें तो जनाब 17 नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर पीटीआई बहुत आगे है। ये तो अलवी साहब ने आपको कल भी कह चुके थे। मैं वही, अभी मैं पूरी बात अगर आप सुनते, मैं यही कहने लगा था कि आप बार बार यही फिगर दे रहे थे 17 का, और सच्ची बात है कि हमें आपके फिगर पे कोई पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था कि बजर बल्लाज साहब को पता नहीं पीटीआई की मोहब्बत है या क्या है, कि मरियम भी बड़े बड़े जलसे करती रही हैं, लेकिन वो अभी तक 17 वाली पोजीशन आ गई है। जो मैंने पहले बताया, जंग 125 में मियाँ आज़म साहब वो भी आगे, लंदन लोधना भी बता दिया, आमिर शाह भी आगे, रावलपिंडी से शब्बीर रहमान भी आगे, तकरीबन आलमोस्ट जीत ही चुके हैं। 127 जंग में मार मोहम्मद नवाज़ भी, जुल्फ़ी साहब भी बता रहे थे, दोनों हल्के हम ले गए हैं। 170 लाहौर से ज़ाहिर अब्बास भी, और ये सारे पीटीआई के लोग हैं। नाजरीन, आपको ये साथ साथ बताते चले कि जिनका हम नाम ले रहे हैं ये सारे पीटीआई के लोग हैं। मुजफ्फरगढ़ से 272 से मेजर गुलाम सरवर साहब भी बता दिया, खुशाब वाला भी आपको बता दिया। बहावल नगर से पीटीआई हार रही है। बहावल नगर से पीटीआई जो है वो हार रही है। वहाँ फिदा हुसैन साहब पीएमएलएन के वो आगे हैं। 168 168 लाहौर से असद खोखर साहब पीएमएलएन के वो आगे हैं। अच्छा, इन दो हल्कों पे अगर बात कर लें जी प्लीज़। पहली बात यह है कि असद खोखर साहब मजबूत उम्मीदवार थे। उनके मुकाबले में पीटीआई ने जिस आदमी को टिकट दिया
वो बुनियादी तौर पर फैसलाबाद के रहने वाले थे, लाहौर में बिजनेस करते हैं। सही है। और असद खोखर ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ठीक है। जो बहावल नगर वाला है वो दोनों अफराद सियासी ख़ानदान के थे। जी हाँ। मसलन ये जो फ़िदा हुसैन कालू का वट्टू हैं, जी हाँ, जी हाँ, ये खादम हुसैन वट्टू के अजीज़ हैं। जी हाँ। और जो पीर आफ्ताब शाह हैं वो इनके चचा पीर असगर अली शाह MNA रहे हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ PTI के हारने की वाहिद वजह यह है कि मिस्टर इमरान खान चेयरमैन PTI ने वहाँ जलसा नहीं किया, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और ये अब इमरान खान साहब सोच रहे होंगे या उनके दाएं बाएं बैठे उनके मशीर जो हैं वो सोच रहे होंगे कि काश हम बहावल नगर में भी जलसा कर लेते, और अगर बहावल नगर में जलसा हो जाता तो क्या होता, नून लीग के पास एक सीट आती है असद खोखर वाली। जी बिल्कुल ठीक है जी। ये जहाँ जलसा नहीं किया वहाँ के नताइज की सूरत हाल और है, और जहाँ जहाँ इमरान खान ने जलसा किया उनके लबो लहजे से, उनके बयानिए से लगता है कि लोग मुतासर हुए हैं, और वो इस रिज़ल्ट में नज़र भी आया है। उनके बयानिए ने क्या असरात छोड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे और भी मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहे थे कि क्या मजमूई सूरत हाल क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में शेर का सफाया कर दिया है, बल्ला चल गया है, हर तरफ चल गया है। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं, सिर्फ 2 जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है, या सम हो आप कह सकते हैं कि वो जीते हुए हैं। 17 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलमोस्ट जीत चुकी है गैर सरकारी गैरत में नतीजे के मुताबिक, और एक जगह पे इंडिपेंडेंट आज़ाद सैयद आसिफ वो जीते हैं लोधरा 228-228 से। क्यों फ़ी हर हलके में क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये भी मज़हर बरला साहब से पूछेंगे। लेकिन आपको एक रेड जोन से GTV की एक एक्सक्लूसिव ख़बर देते चले कि हमें हमारे बावसूख ज़राए ने बताया है कि जनाब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और उस टेलीफोनिक रब्ते के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें कहा गया है, नवाज शरीफ ने बतौर कायदे मुस्लिम लीग नून हिदायत की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि फ़ौरी तौर पर कल एक गैर मामूली इजलास बुलाया जाए मुस्लिम लीग नून का। सोमवार वाले दिन ये एक इजलास होगा जिसमें सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और हमारे ज़राए का कहना ये है कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद आइंदा के आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल जो भी होगा सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक ज़रा ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने आइंदा की सियासी हिकमत अमली जो है वो तय कर ली है अपनी टेलीफोन लाइन पे। मज़हर बरला साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? अच्छा जी, अगर तो असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात हो रही है तो आपको याद है कि जिन दिनों में अदम एतमाद मंजूर हो रही थी, पेश हो रही थी, हमने इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में एक बड़े एस्ट्रोलॉजर पीर सजवार को टेलीफोन पर लिया था जी। और पीर सजवार साहब ने ये कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत 101 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती। सही। अब वो 101 दिन होने में भी अभी, यानी वो 22-23 तारीख को हो रहे हैं 101 दिन। जी हाँ, बिल्कुल। तो चंद दिन बाकी हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उनकी पेशीनगोई भी दुरुस्त साबित हो गई। बिल्कुल ऐसे। बाकी जो ये खबर है इसके मुताबिक ये देखिए, मियाँ नवाज शरीफ ने जो बेहतर समझा वो यही है, और उनके पास शायद महफूज रास्ता भी यही है, दुरुस्त है, कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। चूँकि खाली इस्लामाबाद की हुकूमत उन्होंने क्या करनी है, दुरुस्त है। जब पंजाब उनके हाथ से छिन गया तो पंजाब ही की बेस पर तो नून लीग का सारा इक़्तिदार था। दुरुस्त है। और पंजाब ही की बुनियाद पर नून लीग राज करती रही। जी। तो जब पंजाब ही नहीं रहा तो फिर वो खाली फैज़ाबाद तक वज़ीर आज़म क्यों रहेंगे? लेकिन इसमें क्योंकि ज़ाहिर है ज़राए की जो सोर्सेज की बातें होती हैं, बरला साहब आप भी बेहतर जानते हैं, इसमें इफ़ एंड बट्स होते हैं। इसमें एक सवाल मेरे अपने जहन में ये पैदा हुआ है कि जब ये सूरत हाल इनको सामने अभी पता चली है कि ऐसा धोबी पटका हुआ है कि ये कहीं से भी नहीं जीत सके, तो ऐसी सूरत हाल में इनको अगर ये रिस्क लें कि हम सारी असम्बलियाँ तोड़ के और इसको मुकम्मल तौर पर फिर इलेक्शन में जाएँ, तो ये क्या फिर एक तरह की खुदकुशी नहीं होगी सियासी? नहीं, मैं समझता हूँ उनका ये होगा ना कि हम इस दौरान को बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे। सही है। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दुरुस्त है। चूँकि अगर
अगर मान लिया जाए कि ये असम्बली नहीं तोड़ते, हाँ। खुदकुशी नहीं करते, जी। कहते हैं जी 1.5 साल रहे, तो अगर परवेज लाई साहब को 1.5 साल तो क्या 1.5 महीना भी वजीर आला रहने दिया तो चौधरी परवेज लाई इनकी नाक से लकीरें निकलवा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्लिम लीग नून का रहा साख खसारा जो है ना इनको जी हाँ, रगड़ के रख तो दे। जो कुछ बचा खुचा है वो भी वो साफ कर जाएंगे। तो जो बचा खुचा है वो बचाने के चक्कर में है मियां नवाज शरीफ। सही है, तो इसलिए वो, बल्कि ये तो हम बारहा अपने लोगों को बता भी चुके हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने हामी भरी थी और ये बरसर इक़्तिदार आने के लिए एक सारा सेटअप बनाया गया था, तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ जो है इस बात के सख्त मुखालिफ थे और वो किसी तौर पर ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि इस तरह के किसी सेटअप में जाया जाए, इस तरह इमरान खान को हटाया जाए। वो तो चाहते थे कि इमरान खान को आगे जो है 1.5 साल काम करने दिया जाए ताकि जितनी भी नाकामियाँ या जो भी है उनके गले पड़ें। अब तो सारी नाकामियाँ, महंगाई, हर चीज़ इनके गले पड़ गई उल्टे, और वो पॉपुलर हो गए दोबारा। ये जो कांटों का हार था ये खरीदा मियां साहब ने खुद, मियां शहबाज शरीफ साहब ने। जी, अब सारी महंगाई इनके खाते में पड़ गई, ऐसे ही, सारी खामियां इनके खाते में पड़ गई जी, और सियासी तौर पर भी कमज़ोर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही, दो नुकसान हो गए जी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये नुकसान जो थे मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि ना हो। अब डार साहब की वापसी तो नहीं हुई, जी हाँ, कहते थे वापसी उनकी होनी है, वो तो मेरा ख्याल है उसकी नौबत ही नहीं आएगी, तो उससे पहले ये काम ज़ाहिर है तमाम हो अब तो जाएगा। वैसे भी मुमकिन नहीं है, वो और रिस्क इसके नहीं मुकाबले में है। जो इमरान खान है उन्होंने देखें वो पहले दिन से घोड़े पे सवार हो गए। जी हाँ, जो ही उनको निकाला उसके अगले दिन से उन्होंने लोगों में जाना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दिन वो चैन से नहीं बैठे, उन्होंने जल्द से जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकरीरें, सेमिनार जारी रखे। बल्कि आज तो इलेक्शन था, कल भी उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया और शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पे गुफ्तगू की। यानी उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया और वो डरे भी नहीं इस दौरान, बिल्कुल मुकाबला किया। अच्छा मज़े पर लाल साहब, इसमें एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इमरान खान तख्त से उतरने के बावजूद इतने एक्टिव और ये सूरत हाल, और दूसरी तरफ मैं आज देख रहा था, आज जनाब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया इसी हवाले से, ज़ाहिर है लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए इलेक्शन है और ये करें और इसमें वोट डालें। तो मैं गौर से देख रहा था कि आज भी जिस ट्विटर अकाउंट से उनका जो ट्वीट था उस पे पीएम शहबाज शरीफ की बजाय सीएम शहबाज आज भी लिखा हुआ है, इतने दिनों के बाद भी। यानी इनकी सोशल टीम कहाँ खड़ी है, सोशल मीडिया की टीम, और पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम ने क्या काम किया कि नैरेटिव बना दिया। देखिए अली रज़ा अलवी साहब, पैसा इन्होंने बहुत चलाया। जी हाँ, अच्छा, मीडिया को भी पैसा दिया, सही है, इश्तहारात की मद में दिया, लेकिन पैसा जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, ये तारीख बताती है हमें, जज्बा हमेशा जीत जाता है पैसे के मुकाबले में। सही है। अब मैं तारीख से मिसालें दूं तो वो फिर बहुत सी पाक हस्तियों की मिसालें भी देना पड़ेंगी। सही है कि उनका जज्बा जीत गया और वो जो पैसों वाले थे वो हार गए। ऐसे ही, बिल्कुल सही है। तो दौलत जो है वो जज्बे के मुकाबले में कुछ नहीं। बिल्कुल तो इमरान खान को ये जो मुफ्त में मिले हुए हैं ना जज्बे वाले लोग, ये जो यूथ है, यूथ पाकिस्तान में 65% है, दुरुस्त है, और 48% यूथ वो है जिसके वोट हैं। तो यूथ उनके साथ थी और यूथ ही ये चलाती है सारा ट्विटर और इंस्टाग्राम, जिनको और इमरान फेसबुक खान और की ये। पैड वॉरियर कहते हैं। जी हाँ, वो दूसरी, आपने पता ही है आपको, पीपल्स पार्टी के एक लीडर क्या कहते थे कि हमारा तो सच्चे पूछे सोशल मीडिया है ही नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल। अच्छा, नून लीग ने जो खड़ा खुड़ा किया सोशल मीडिया, वो भी उनके सामने नहीं ठहर सका, बिल्कुल। बल्कि बहुत से लीडर का हैंडल, ट्विटर हैंडल चेंज नहीं करवा सके, सीएम से पीएम नहीं कर सके। बहुत से मजबूत लोग जो हैं ऐसे उनका सोशल मीडिया भी नहीं ठहर सका इनके सामने। बिल्कुल जी, ये इमरान खान के पीटीआई के जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स, बकौल इमरान खान के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो जवान हैं, बहरहाल उन्होंने मोबिलाइजेशन की और उन्होंने वाकई जो इमरान खान ने उनको कहा हुआ था कि आखिरी वक्त तक पहरा दीजिए, उन्होंने इलेक्शन डे पे भी आखिरी वक्त तक पहरा दिया, जिसके नतायज हमारे सामने हैं। बातचीत का सिलसिला भी जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक पे जाने से पहले जायज़ा ले रहे थे कि अब जो रिज़ल्ट आया है उसके आगे क्या होने वाला है, इम्कानात क्या हैं और क्या सूरत हाल हो सकती है, पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी, क्या रुख इख्तियार करेगी। मज़र बरला साहब वापस चलते हैं इंतखाबी जो आज का सूरत हाल है उस पर, जिसमें लोगों की खासी दिलचस्पी है। आप बताएं 158 जो है लाहौर, मियाँ अकरम उस्मान जहाँ जीते हैं, क्या वजह है इनके जीतने की? पीटीआई, एक तो इमरान खान है, पीटीआई है और लोकल मकामी एक बयानिया तो ये हो गया ना इमरान खान का। उसकी दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये जो धर्मपुरा और ये इलाका है इसका सारा भगवानपुरा, ये सारा इसमें अराई बहुत ज़्यादा हैं और मियाँ अकरम उस्मान अराई भी हैं। सही। फिर उनके वालिद मियाँ उस्मान सन 1990 में MNA बने थे। दुरुस्त है। तो मियाँ अकरम उस्मान की जीत में इसका भी बड़ा किरदार है। फिर उनके ससुर मियाँ महमूद रशीद बड़े एक्टिव हैं, PTI के वज़ीर भी थे। तो मेरा ख्याल है कि उनके जीतने में ये एक बड़ी वजह है। उसके मुकाबले में नून लीग ने राना एहसन शराफत साहब को टिकट दिया हुआ था, तो राना साहब तो इतने हैं नहीं उस हलके में, तो लिहाजा राना साहबान का जीतना वहाँ मुश्किल था। अली अफजल साई की बात करते हैं फैसलाबाद। देखिए, अली अफजल साई के वालिद अफजल साही पंजाब असम्बली में स्पीकर रहे, उन्होंने बड़ी खिदमात अदा की। फिर इसमें हारने की जो वजह है ना अजमल चीमा की, वो बड़ी वजह ये है कि वहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार थे 2018 में जी, आज़ाद अली तबस्सुम, वो पूरी तरह से अजमल चीमा के साथ नहीं चले। ठीक है। और फिर उसके अलावा जो अली अफजल हैं साई, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा सजाया। जब इमरान खान साहब गए तो बड़े खुश हुए, और ये जुमे के दिन जलसा था, यानी आखिरी जलसा ही कह लें बिल्कुल। फिर इसकी एक और वजह भी है कि ये चूँकि फैसलाबाद का नवाई इलाका है, फैसलाबाद में लूम्स बंद हो गई, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो मिल थी वो बंद हो गई, तो बहुत से मजदूर बेरोजगार हुए, उसका असर पड़ा, महंगाई का असर पड़ा, इसलिए अली अफजल साई निकल गए। सही हो गया। फैसलाबाद इंडस्ट्री के वाकई ज़ाहिर है जो लोग मिलते थे या बात करते थे उनका कहना था कि वाकई मामला चल पड़ा था और अब तबाही की तरफ जा रहा था, चीज़ें बंद हो गई। एक और बात खराब होनी शुरू। मैं देहाती आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, किसान पे महंगाई कम असर डालती है। जो मजदूर है ना उसको हर चीज़ खरीदना पड़ती है। ऐसे ही है। हम जो किसान लोग हैं, हमारे पास गंदम घर की होती है, चावल घर के होते हैं, सब्जियां भी घर की होती हैं, दूध घर का हो जाता है, समझ लें ये चीज़ें किसान जो है उसके लिए मसला बहुत सारी बचत हो जाती है, सारी चीज़ें। तो मजदूर जो है ना, जो मिल में काम करता है, उस बेचारे को हर चीज़ खरीदना पड़ती है। तो इसलिए ये यहाँ असर पड़ा मजदूरों की वजह से। सही हो गया जी। रावलपिंडी शबीर अवान जीत गए। शबीर अवान जी, ऑलमोस्ट जी। शबीर अवान साहब काफ़ी आगे 2008 में भी MP रहे, पीपल्स पार्टी के MP रहे जी। फिर PTI में चले गए। 2018 में ये जो राजा सगीर साहब हैं ये आज़ाद सईद में जीते थे। अब ज़ाहिर है यहाँ राजा मोहम्मद अली, राजा ज़फ़रुल हक़ के साहबज़ादे 2018 में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। वो कैसे चाहेंगे कि राजा सगीर साहब जीत जाएं? फिर राजा सगीर साहब जिस गांव से ताल्लुक़ है, मटोर से उनका, वहीं से राजा ज़फ़रुल हक़ का ताल्लुक़ है, वो मुखालफत कर रहे होंगे। वहीं से साबिक़ DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम का ताल्लुक़ है, वो मुखालफत कर रहे थे। तो इसलिए ये मुखालफतें जो हैं वो राजा सगीर को घर की मुखालफतें ले बैठी। इरफानुल्लाह न्याज़ी बकर, इरफानुल्लाह न्याज़ी जिस सीट से बने हैं जी, इनके भाई नजीबुल्लाह भी यहाँ से MP रहे, वो नून लीग के MP थे। लेकिन बकर में इतना बड़ा जलसा जो इमरान खान ने किया, उसने वहाँ की रवायती सियासत को पलट के रख दिया। नवानी बड़े मजबूत, हालांकि नवानी आज़ाद सईद में जीतते थे, उनका नाम चलता था, नवानियों को नून लीग का टिकट रास नहीं आया। और इरफानुल्लाह न्याज़ी जो इमरान खान के चचाजाद भाई भी हैं, वो वहाँ जीत गए। उसके जीतने की बड़ी वजह वो जो जलसा है ना, जलसा बहुत बड़ा हुआ। बकर की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ था। सही हो गया। तो सारा जलसा एक लोगों का मूड बनाता है ना, माहौल बनाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, जी इतनी खलकत आ गई, ठीक है। और उनके मुकाबले में अगर कोई छोटा जलसा हो तो मरीम नवाज भी वहाँ नहीं गई, बकर में तो नहीं गई। ऐसा ही है।
बिल्कुल इसी तरह वो लिया का जो हल्का है, मलिक कैसर मगसी वाला, कैसर मगसी साहब ने जीतना ही था जी। वो तो मैं दोपहर को भी कल भी आपसे कह रहा था कि एक तो चुबारा और इर्द गिर्द के देहात वहाँ, और ये जो चौक आजम के लाला ताहिर रंधावा थे, फिर इनको वो लिया जो 40 साल पहले ज़िला बन गया था, वो तहसील बनाने वाली बात भी गले पड़ गई। हाँ जी, वो भी ज़ाहिर है, वो भी बात गले पड़ गई, ये भी सारे मामलात हुए। बहरहाल जी कि इस वक्त तक के जो नताइज हमें मौसूल हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह बरतरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरह का धोबी पटका मारा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वसी ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए मलिक अहमद ख़ान ने अपनी शिकस्त को वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में हमारी शिकस्त हो चुकी है, हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं। यही एक सियासी बसीरत की अलामत है और यही एक जमहूरी तरीक़ाकार है। हारने के बाद अगर धमकी, धांधली और इल्ज़ाम तराशी, चाहे इलेक्शन कमीशन पे हो, चाहे मुखालिफ पार्टी पे हो, चाहे कारकुनों पे हो, वो मुनासिब नहीं। जमहूरियत का यही हुस्न है कि जो जीते वो खुशी मनाए, जो हारे वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करे और अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए आइंदा की तैयारी करे। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।